नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। हरियाणा सरकार और डॉक्टर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। भूख हड़ताल समाप्त कर बिना शर्त हुई सरकार के साथ ये बैठक। मीटिंग में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि HCMSA के प्रतिनिधि मंडल के साथ भी ये बैठक हुई है। तो ये खबर आपको बता दें, हरियाणा सरकार और डॉक्टर्स एसोसिएशन की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। भूख हड़ताल समाप्त कर बिना शर्त हुई ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीएम के मुख्य प्रधान सचिव समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। HCMSA के प्रतिनिधि मंडल भी इस दौरान मौजूद रहे। हरियाणा सरकार और डॉक्टर एसोसिएशन के ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में भूख हड़ताल समाप्त कर बिना शर्त ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि सीएम के मुख्य प्रधान सचिव समेत तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे। जो भूख हड़ताल है उस भूख हड़ताल को समाप्त करा दिया गया है और बिना किसी शर्त के इस भूख हड़ताल को समाप्त कराया गया है। देखिए, सभी को खाना भी खिलाया गया, यानी कि सभी की भूख हड़ताल को समाप्त किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के पार्षदों की पावर बढ़ाने और बैठक भत्ते की शुरुआत करने की घोषणा करते हुए कहा कि वार्ड कमेटी गठित होने तक कमेटी की फुल पावर अब संबंधित वार्ड के पार्षद के पास होगी, ताकि वार्ड में विकास कार्यों को और गति प्रदान की जा सके। साथ ही अब तक वार्ड कमेटी में सचिव की नियुक्ति नहीं होती या किसी कारण से सचिव बैठक से अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में पार्षद के पास किसी भी स्नातक व्यक्ति से बैठक की कार्यवाही जो है वो बनवाने के लिए 1000 रुपये प्रति बैठक का पारिश्रमिक देने का अधिकार भी होगा। इसके अतिरिक्त वार्ड कमेटी की प्रत्येक तिमाही बैठक के लिए पार्षद को बतौर चेयरमैन बैठक भत्ता भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हिसार में आयोजित राज्य स्तरीय शहरी स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन में प्रदेश भर से आए जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा के नेतृत्व में नगर निकाय जो प्रतिनिधि हैं तो नगर निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि ये समिति सभी से विचार विमर्श कर जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। नायब सिंह सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि अब से तिमाही बैठक में शामिल होने के लिए नगर पालिका के पार्षद को 1600 रुपए की बैठक भत्ता राशि मिलेगी और इसी प्रकार नगर जो परिषद है, नगर परिषद के पार्षद को 2400 रुपए तथा नगर निगम के पार्षद को 3000 रुपए की भत्ता राशि प्रदान की जाएगी। तो ये आपको जानकारी बता रहे हैं कि कमेटी को होगा विकास कार्यों का बजट तैयार करने का अधिकार। तो ये आपको जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह का शहरी निकाय कार्यक्रम में संबोधन। मैंने पूरे दिन का जब से कोड ऑफ कंडक्ट काटा उसके बाद से मैंने लगातार हर रोज का मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है पूरा एजेंडा तैयार किया। 100 दिन का 1.5 महीना शेष बचा है। उस बीच के अंदर मैंने आप लोगों को चेयरमैनों को भी बुलाया, मैं लगातार बात करता रहा, आपसे पूछते भी रहे क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और हमारी सोच थी कि उसमें सुधार किया जाए, कोई दिक्कत समस्या न रहे। उसको लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। होता है कई बार जब व्यक्ति काम कर रहा है
काम करते करते कुछ समय भी लगता है, कुछ पॉलिसी मैटर्स होते हैं और कुछ हमने और भी जो जानकारियां कलेक्ट करनी होती हैं, वो सारा का सारा उसमें समय लगता है। और भी कई कार्यक्रम होते हैं, कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा है, कहीं कोई बैठक आ गई है। तो हम आदरणीय सुभाष सुधा जी ने अधिकारियों से भी हमने बात की और बात करने के बाद हमने कहा कि सभी पार्षदों से एक बार बैठा जाए। अलग अलग पार्षद भी हमसे मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे। कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं के बारे में भी लेकर के हम निरंतर बातचीत करते रहे हैं। और भाइयों, एक बात और कह रहा हूं कि विपक्ष भी है। देखिए, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है। अगर अच्छे काम भी कराएंगे तो उसने तो हाजिरी लगानी हो, तो फिर कहेगा भी नहीं, गलत काम कर दिया मैंने तो। मुझे आप लोगों के बीच में बताते हुए ये मैं बड़े खेद के साथ बात बता रहा हूं कि जिन लोगों के बही खाते खराब हैं वो आजकल निकल के कहा साहब दो गई। वो साहब मांगने लग गए, अपने ओड़ी नहीं देखते कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। जनता ने हिसाब दे दिया, क्योंकि बड़ा प्रयास कराया, बताने के लिए कुछ नहीं था। जब बताने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर झूठ का सहारा लेते हैं, और झूठ होता है भी चलो भाई तीर लग गया तो ठीक है, और नहीं तो चल ही रहा है जिस तरह चल रहा। झूठ बोल दिया, किताब उठा ली उस पवित्र संविधान की, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ी मेहनत के साथ, उस कमेटी ने उसको तैयार किया, जो मसौदा वो तैयार हुआ था। जब कुछ बताने के लिए नहीं था तो वो किताब उठा ली भी भाई अगर मोदी तीसरी बार बन गया, संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण को खत्म कर देगा। बड़े लोग हैं हमारे, बात में आ जाते हैं। कई बार कुछ लोग बात में आ गए, और बात में आए तो उसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ा, और बड़े मैंडेट के साथ आप सबके आशीर्वाद सहयोग से वो भारत मां का लाल जो लगातार दिन रात भारत को नई ऊंचाइयों के ऊपर देखना चाहता है, वो तीसरी